नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट करुणा और आप देख रहे हैं रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स ना जाने कितने डॉक्टर्स, नीम हकीम, हॉस्पिटल्स इन सब के चक्कर लगाते हैं, ऑपरेशंस करवाते हैं, सर्जरीज करवाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें राहत नहीं मिलती। लेकिन हमारे सामने एक ऐसी थ्योरी सामने आई है जिससे ना सिर्फ आपको दर्द से निजात मिल सकता है बल्कि इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। और ये साबित किया है देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा ने। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के मशहूर लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस। आज डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गौरव, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये शो एक डायल इन प्रोग्राम है। इसमें हम कॉलर्स के कॉल्स लेते हैं और आज गौरव शर्मा आपके सभी कॉल्स के जवाब देंगे। आपकी क्वेरीज, आपकी जितनी भी बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं आर्थराइटिस से संबंधित, उन सभी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल करें, हम तुरंत आपकी बात करवाएंगे। डॉक्टर गौरव, आर्थराइटिस सुना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस सुना है और लोगों को उससे करहाते हुए, दर्द सहन करते हुए देखा है हमने, पर ये रिवर्सिंग आर्थराइटिस, ये क्या थ्योरी है? वेल एब्सोल्युटली करुणा जी, आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा और हमारे ज़्यादातर व्यूअर भी सोच रहे होंगे कि ये रिवर्सिंग क्या चीज़ होती है, गाड़ी की रिवर्स गियर लगानी है एट्सेट्रा। तो चलिए हम इसको समझते हैं और यहाँ पर देखते हैं। अब हमारे घुटने जी से अगर बात करें तो इनको नमस्कार करते हैं। कैसे हैं आप? अगर हम देखें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो प्राइमरीली हमने बात की इस प्रोग्राम के अंदर, ये जो कार्टिलेज होता है जिसको आप देख पा रहे हैं, ये कार्टिलेज जो है ये घिसना शुरू हो जाता है, कम हो जाता है, रगड़ लगती है एट्सेट्रा। हमारा काम क्या होता है, और हमने ये भी देखा है और रिसर्च ये बताती है और प्रैक्टिकल पेशेंट्स में एक्सरे भी यही दिखाते हैं कि जो गैप है ये कम हो जाता है। इन दो हड्डियों के बीच में जो गैप है, जो एक्सरे में दिखता है, वो कम हो जाता है और ख़ासकर अंदर वाली तरफ से, मीन्स ये वाली अंदर वाली तरफ से कम होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर रगड़ लगनी शुरू होती है हड्डी की। सबसे पहला काम हम क्या कहते हैं कि हमें ये जो जॉइंट के अंदर जो स्पेस कम हो गई है उसको बढ़ाना है। और उसको कैसे बढ़ाएंगे? यानी कि हम मसल को स्ट्रेंथन करेंगे जो यहाँ से सपोर्ट करती है कि जॉइंट ऊपर की तरफ खिंच जाए। तो पहला पॉइंट ये होगा कि यहाँ पर रगड़ कम लगेगी, लोड उस पे से हट जाएगा और मसल अपना काम करना शुरू कर देगी। पहला काम ये। उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ पर इस कार्टिलेज को रीजनरेट करने की तैयारी करते हैं। कैसे हम रीजनरेट करेंगे इसको? हम उसके लिए, जैसे कि हम बिल्डिंग बनाते हैं तो ईंट, पत्थर, रेती वगैरह, सीमेंट वगैरह उसके अंदर लगाते हैं सो दैट वो रिपेयर हो, लेकिन इसमें समय लगता है। लेकिन अगर आपकी जो कंडीशन है और वो बिल्कुल जुड़ गई है और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, वहाँ पर रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस के अंदर हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ समय के बाद, और ख़ासकर जब कोलेजन हम लेते हैं तो यहाँ पर नया कार्टिलेज की स्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे आपका जो पेन है वो गायब हो जाता है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी समझा कि अगर हम उसको रिवर्स कर रहे हैं तो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, खासकर पेन की, सूजन की, डिसेबिलिटी की, लॉस ऑफ मूवमेंट की, कि आप नहीं कर पाते, और खासकर उसकी रेंज ऑफ मोशन की, कि जो जॉइंट है वो मुड़ता नहीं है, उसको भी हम रिस्टोर करते हैं, उसको भी हम रिवर्स करते हैं और आप ज़िंदगी में कुछ साल पीछे रिवाइंड करके पहुंच जाते हैं जहां पर आपकी लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल थी और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशन, जी, चल नहीं पा रहे थे और ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन काफ़ी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, नमस्कार। हेलो जी। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? जी, मैं आशिमा बोल रही हूँ दिल्ली से। आशिमा जी, स्वागत है आपका हमारे शो में रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। डॉक्टर गौरव शर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे बात करेंगी? हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्कार आशिमा जी, कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ जी। मैं आपको बताऊं कि मेरा कोई 12-13 साल पहले
मेरे को अचानक एक लेफ्ट पाँव में बहुत ज्यादा दर्द होने लगी और चलने फिरने में मुश्किल बहुत ही ज्यादा होने लगी। जी, और जी। मेरे को आइडिया नहीं था कि इस तरह का ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई रोग है, अच्छा जी। इतना भी नहीं पता था। तो जी। मैं डॉक्टर को दिखाया, होम्योपैथिक दिखाया, एलोपैथिक दिखाया, किसी में भी कुछ नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ा। किसी ने बोला आप योगा कीजिए, इसका कोई इलाज है ही नहीं। अच्छा तो जी। फिर मैं योगा शुरू कर दिया और उससे क्या हुआ, धीरे धीरे मैं चलने फिरने लगी हूँ। अच्छा। और मैं ठीक ठाक ही थी तकरीबन, मेरे को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। तो अब ये ऐसे हुआ, ये 12-13 साल पहले की बात है। जी, जी। अचानक ये 4-5 महीने पहले मेरी दोनों टांगों में इतनी ज्यादा दर्द, इतनी ज्यादा कि मैं बर्दाश्त नहीं, अचानक मैंने कहा हो क्या गया ये। जी, जी। फिर डॉक्टर दिखाया और को उन्होंने बोला कि आप एक्सरे कराइए। एक्सरे कराने के बाद उसमें दोनों में बोले, दोनों में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जी, जी। आपको ऑपरेशन करना है। पोजीशन ऐसी आ गई है कि लेफ्ट वाला मेरा ज्यादा डैमेज हो गया था। जी, जी। तो फिर मैंने सोचा जैसे ऑपरेशन के बाद तो कुर्सी में बैठना पड़ेगा, नीचे कहीं बैठ नहीं सकते, बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। जी, तो मैं कैसे होगा, मेरे को समझ नहीं आ रही। पर मैं इतनी ज्यादा दोनों पैरों में दर्द की मैं परेशान होकर फिर मैं ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन करा ही देती हूँ। तो बच्चों को बोला तो उन्होंने कहा ठीक है, देखने लगे। उसमें 5 लाख रुपया बताया मेरे को जी। कि दोनों पैरों का करने में। तो जी। फिर मैंने अचानक टीवी में आपका प्रोग्राम देखा। जी, जी। तो देखने के बाद मैं हैरान हो गई कि इस इलाज का कोई जो है, इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, कैसे बोल रहे हैं डॉक्टर जी। साहब। पहली तो बात मेरे को देखती रही। फिर मैंने बच्चों से बोला जी। देखो तो ये क्या बोल रहे हैं कि इसको लेने से ठीक हो जाऊंगी मैं, इसकी वही दवाई निकल आई है इसकी। उन्होंने भी देखा, फिर बोला हाँ ये तो सप्लीमेंट है, जी। तो आप ले सकती हैं मम्मी, आप लो, अगर आपको इससे ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है। जी, जी। तो वो मैं 3 महीने हो गए लिया, अब 4था महीना चल रहा है आपका। फिर मैंने मंगाया है। जी। मेरे को मतलब 15 दिन बाद ही थोड़ा फर्क लगने लगा दर्द में। जी, जी। फिर उसके 1 महीने बाद असर हो गया, जैसे 20% असर हो गया, फिर आस्ते आस्ते 30% हुआ, अभी मेरे को 80% तक हो गया। 80% तक तो आपको अभी आराम दोनों है? टांगों में, हाँ जी, दोनों टांगों में दर्द है ही नहीं। दर्द है ही नहीं। मेरे दोनों घुटनों में चलने से दर्द हो रही है, जो कि मैं चाहती हूँ ये भी ठीक हो जाए। जी। तो ये अभी है। और मेरे को थोड़ा ये लेफ्ट पाँव को डालने में थोड़ी परेशानी हो रही है, अगर जी। फ्लूइड थोड़े से बन जाए जी। तो फिर मेरे को लग रहा मैं ठीक ही हो जाऊंगी। आशिमा जी, आपकी जो स्टोरी है बहुत ही संतुष्ट करने वाली, बहुत ही खुशी देने वाली है। लेकिन एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या अब आपको लगता है आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है? मेरे को अब नहीं लग रहा, मेरी खाली ये लेफ्ट टांग थोड़ी मेरी की, मतलब मैं चल सकूं ठीक से। जी, बस मैं तो यही आपसे सुनना चाहता था सबसे पहले कि हाँ आपका जी। क्या जवाब हाँ होगा। जी। और ये जो आपका जवाब है, ये लाखों लोगों को उम्मीद देगा जो इस तरह के प्रोग्राम्स देख रहे हैं, हमारे को अभी देख पा रहे हैं, और वो समझेंगे कि आपने बहुत ही विस्तार में बताया कि आपकी कंडीशन कैसी थी, कैसे बढ़ी। अब आपको 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। आप सबसे पहले कोलेजन को यूज़ करेंगे, जो हम अर्थराइटॉल के नाम से एक प्रोडक्ट आ रहा है, जो कि वहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल आपको देगा कि हम कार्टिलेज को रिस्ट्रक्चर कर सकें। और उसके साथ सूजीज का आप स्प्रे करें, और क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग की जो आप चार्ट मिला होगा आपको, उसकी तरफ ध्यान दें। और साइकिलिंग कर पा रही हैं आप? हाँ जी, अच्छे से कर पा जी, रही हूँ। साइकिलिंग उसमें मेरे करिए। पैर हिलाने में किसी तरह की कमी नहीं है, कोई जी, परेशानी जी। नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप की जो थाइज हैं, जिसको हम क्वाड्रिसेप मसल्स बोलते हैं, वो टाइट होनी शुरू हो जब आप साइकिलिंग करें। जितनी ज़्यादा टाइट होगी उतना ही अच्छा होगा वहाँ पर। इसलिए इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। मेरे हिसाब से महीने 2 महीने के अंदर आप फर्स्ट क्लास चलेंगे, और मेरे ख्याल से 3 से 6 महीने में आप दौड़ने भी लगेंगे। और उस टाइम पे उस डॉक्टर साहब से मिलिएगा, कहिएगा आपने तो हमारा पत्ता ही साफ कर दिया था, देखिए आज दौड़ के दिखाइए मेरे साथ। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी दवाई आपने निकाली है, भगवान आपका भला करे। मैं दुआ जी। मांगती हूँ आप इसमें और आगे जाए। जी, धन्यवाद आशिमा जी। सबसे पहले ये एक आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा, काम दवा का कर रहा है लेकिन है ये फूड सप्लीमेंट अभी भी। और सबसे बड़ी बात है कि आपने ईश्वर से प्रार्थना करी, आप तक ये जवाब पहुंचा। और बहुत से लोग हैं जो अभी भी शक की नज़र से देख रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑपरेशन के बिना ठीक हो सकता है। तो वो नहीं, मेरे दिल में हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तो कुछ भी किया जा सकता है। सिर्फ दृढ़ निश्चय और पेशेंस, एक पेशेंस जो है वो बहुत पेशेंस इंपॉर्टेंट, जरूर रखना है। बिल्कुल रखें। और विश्वास करें लोगों के ऊपर। अगर दिल कहता है
तो करें, और दिल कहता है ना करें तो बिल्कुल ना करें, और हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुने। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद आशिमा जी। दर्शकों, डॉक्टर गौरव शर्मा और उनकी पूरी टीम आपकी मदद के लिए हाजिर है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करें, जो भी सवाल है हम आपके जवाब देंगे। तो डॉक्टर, ये भी एक बहुत ही फ्रॉम माय साइड आई वुड थिंक दैट इट्स अ मैजिकल रिजल्ट, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आप मुझसे अभी क्वेश्चन या प्रश्न पूछा आपने कि रिवर्सिंग आर्थराइटिस क्या होता है, रिवर्सिंग आर्थराइटिस ये होता है। और आपके सामने प्रैक्टिकल है, लोग शक करते हैं, डाउट करते हैं। जब नई चीज़ें आती हैं, नई अप्रोच आती है, क्योंकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो समझते हैं कि धोखा है, फ्रॉड है, क्वैकरी है, शर्लाटानिज्म है, जैसे कि अंग्रेजी में बड़े बड़े शब्द होते हैं, मतलब कि फ्रॉड है एटसेट्रा। लेकिन बहुत नॉर्मल है लोगों का परसेप्शन, उनकी टेंडेंसी, क्योंकि बिना दवा, जैसा आपने कहा ये फूड सप्लीमेंट है, ये दवा है ही नहीं। जी। और बिना दवा के कोई बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, ये लोग इसके साथ रिलेट नहीं कर पाते। एब्सोल्युटली। और धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आएगा और इस तरह के प्रोग्राम्स जब आप देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। बाकी अगर शक में बैठे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये प्रोग्राम नहीं देखना चाहिए, आपको चैनल बदलना चाहिए और वहाँ पे कुछ नाच गाना देखें, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, हमारी अभी डिस्कशन चल रही थी रिवर्सिंग आर्थराइटिस पर, मैंने आपको बीच में रोक दिया था। वी कैन स्टार्ट। जी बिल्कुल। देखिए, आर्थराइटिस जो कंडीशन है वो डीजेनरेटिव है प्राइमरीली, और ये जो प्रोडक्ट है जो आर्थराइट प्लस है, आर्थराइटॉल है, और इवन सूजीज जो हैं वो प्राइमरीली ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए डिज़ाइन की गए हैं। लेकिन आर्थराइट प्लस और सूजीज बहुत फ़ायदा करती है पेशेंट्स को जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होती है, और उन कंडीशंस के अंदर मानिए मेरी बात, पेन किलर के अलावा और कोई तरीका नहीं बचता। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा है सूजीज जैसा स्प्रे जो कि इमीडिएटली रिलीफ देता है और काफ़ी समय तक रिलीफ देता है और अंदर से उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है। डॉक्टर साहब, दूसरे कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी नमस्कार। हेलो। जय श्री राम। जय श्री राम जी। आपका शुभ नाम? रमेश कुमार शर्मा। जी रमेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जलंधर, पंजाब। रमेश जी, स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर गौरव शर्मा भी हैं और आप उनसे बात कर सकते हैं। हेलो। जय श्री राम। हाँ जी, जय श्री राम रमेश जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक है जी, नमस्कार जी। जलंधर से कौन से इलाके से बोल रहे हैं जलंधर में आप? जलंधर कैंट। जलंधर कैंट से बोल रहे हैं आप। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 55। 55 उम्र है आपकी। और आपको कौन सी परेशानी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की है या कुछ और है? नहीं, डायबिटिक की है, ऑर्थोप्लाइसिस की मेरी मिसेज की है। अच्छा, आपको डायबिटीज़ की है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आपकी मिसेज से है। तो देखिए, अभी तो आज हमारा प्रोग्राम तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला है, तो क्यों ना हम आपकी पत्नी जी से बात करें। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी, क्या नाम है आपका? रमा रानी जी। रमा रानी जी, तो कैसी हैं रमा रानी जी? आपकी जो गठिया जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, कैसी है अभी? ठीक है डॉक्टर साहब, पहले से तो काफी फर्क है। अच्छा, पहले से काफ़ी फ़र्क है। चलिए मुझे कुछ बताइए कि आपकी कंडीशन क्या थी पहले, और कितनी परेशानी थी आपको, और कितने ठीक हैं ये बताइए मुझे। डॉक्टर साहब, पहले तो बिल्कुल चलिया नहीं जाता। चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल आप? तो बेड पर ही लेटे रहते थे, बिस्तर पर ही? डॉक्टर साहब 4-5 साल हो गए थे। 4-5 साल हो गए थे सिर्फ बिस्तर पर लेटे हुए आपको? हाँ जी हाँ ये जी। तो बहुत ही एडवांस्ड कंडीशन है आपकी, मतलब कि ऑपरेशन की बात चल रही थी आपकी? हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा फिर, आपने ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? सोचा कि ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आप सोच रहे थे ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से। ऑपरेशन से डर लग रहा होगा आपको। कितने डर रहे थे ऑपरेशन से? हाँ जी डॉक्टर साहब, आप लोग मिल गए तो चलो अच्छा हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अब आप चल फिर पा रही हैं, घूम फिर रही हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। बिल्कुल घूम रहे हैं, तो बिल्कुल मतलब ये कमाल हो गया, चमत्कार हो गया आपके। सारी चढ़ाई की थी। हाँ जी, जी। सारी चढ़ाई करी है आपने? क्या ज्वाला जी में चढ़ाई करके हैं? तो कमाल है, मैजिक है। तो माता को आपने, जा रहे हैं जी। अच्छा माता को धन्यवाद किया आपने? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी कहानी है आपकी। बिल्कुल नहीं चल रहा है। आपके ऊपर तो ईश्वर की विशेष कृपा है। मैं चाहूँगा कि साथ साथ आप आर्थराइटॉल वाला पाउडर ज़रूर यूज़ करें और सूजीज का स्प्रे ज़रूर लगाएं। उससे आप, मुझे लगता है कि आप सारे पहाड़ियाँ चढ़ जाएंगी और बहुत मज़ा आने वाला है आपको फ्यूचर में। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू रमा रानी जी, इसी तरीके से अपना ख्याल रखें और ऑस्टियोआर्थराइटिस को हमेशा के लिए अलविदा कहें।
अपना ख्याल रखें। थैंक यू। और दर्शकों, अगर आपने ये एपिसोड अधूरा देखा है या फिर मिस हो गया है तो चिंता ना करें, इसका रिपीट टेलीकास्ट होता है। और अगर आपको पुराने भी सारे एपिसोड्स देखने हैं तो ऑनलाइन जाएं, डॉक्टर गौरव शर्मा टाइप करें, सारे एपिसोड्स आपकी आंखों के सामने होंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। ये लोग तो ज्वाला जी चिंतपूर्णी से वापस आ रहे हैं और ये काफ़ी खुश नज़र आ रही थी और जो बता रही थी कि बिस्तर से भी नहीं उठ पाती थी और अभी पूरी चढ़ाई करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी, सब आशीर्वाद वगैरह लेकर आ रही हैं। करुणा जी, आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है? मेरे लिए तो आप मुझसे पूछे, मुझे तो फूड सप्लीमेंट से ज़्यादा ये एक चमत्कार लग रहा है। इट्स लाइक एक्चुअली यू हैव बीन ब्लेस्ड, देयर इज सम ग्रेस। ईश्वर का आशीर्वाद डेफिनेटली है हमारे ऊपर। और अगर हम एक इंसान को जो बिल्कुल ही अपाहिज था, उठ नहीं पा रहा था, चल रहा है, जा रहा है, चढ़ाई कर रहा है, इट इज़ अमेजिंग। थैंक यू गॉड। और क्या कह सकते हैं? और वो भी कुछ चंद महीनों में। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अभी आर्थराइटॉल ऐड करेंगे और सूजीज ऐड करेंगे तो पता नहीं क्या करने वाले हैं, दौड़ेंगे, उड़ेंगे। सो दिस इज अमेजिंग। डॉक्टर गौरव, आपके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता और ऊपर से ऐसे इंटरेस्टिंग कॉलर्स। जी, अब वक्त हो गया है आपकी फेमस टिप का। जी थैंक यू वेरी मच। आज जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ कुछ हल्की सी बात शेयर करना चाहता हूँ। और हमारे एक जानकार डायरेक्टर साहब ने हमें जोक सुनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इससे हम ये समझते हैं कि लेजीनेस यानी कि आलस की हद क्या हो सकती है। अगर आप कुछ ऐसा जानते हैं तो मुझसे भी शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कोई ऐसी कहानी हो जो आलसपने की एक्सट्रीम तक जा सकती है। तो ध्यान दीजिए, एक फादर था, वो बड़ा मेहनत करता था और अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसका बेचारा बच्चा जो था एकदम आलसी, एकदम लेजी था। वो उसको बहुत बोलता था, बेटा उठ जा, बेटा कर लो। वो कहता है हाँ 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 हाँ, करता रहा, चलता रहा। उसके फादर ने कहा, मैं किसके लिए सारा पैसा कमा रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने मेहनत करी, अब मेरे बच्चे को तो आराम मुझे देना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। तो उसने कहा कि बेटा, जैसे ही आप 21 साल के हुए, जैसे बेटा 21 साल का हुआ, तो कहता है बेटा मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, अब आप जवान हो गए हो, अपनी ज़िंदगी को संभालो, मैंने जो अपने कर्म करने थे कर लिए, मैंने आपके लिए एक प्रेजेंट तैयार किया है 21वें बर्थडे के ऊपर। तो पूछता है क्या है प्रेजेंट? तो कहता है देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए मशीन बनाई है, देखो इसके कितने सारे हाथ हैं और कितने सारे बटन्स हैं। इस बटन को दबाओगे तो तुम्हारा ब्रश कर देगी, इस बटन को दबाओगे तो आपको नहला देगी, इस बटन को दबाओगे तो कंघा भी कर देगी, इस बटन को दबाओगे तो खाना भी आ जाएगा, और इस बटन को दबाओगे तो चम्मच चलेगा, मुंह खोलना और मुंह में खाना चला जाएगा। तो बेटे का बड़ा अजीब सा जवाब था, जरा ध्यान से सुनिए। बेटा कहता है पापा बटन कौन दबाएगा? तो इसी थॉट के साथ मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। और लेजीनेस से हटिए, जोश में आइए, ज़िंदगी को बदलिए और हम इस देश को बनाएंगे सबसे बेहतर देश। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग जोक था।